वेलकम एवरीवन टू दिस सेशन ऑफ टेक लॉन्च पैड। अब यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर्स जो है उसको टेक्निकली समझने वाले हैं और क्या किसके जॉब रोल्स होंगे और हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड द टास्क, हाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली प्रोजेक्ट द आइडिया ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उसके अंदर मेथोडोलॉजी क्या फॉलो होता है, टूल्स कौन से हम फॉलो करते हैं, वो टूल्स का पर्पस क्या रहता है, एवरीथिंग वी गोइंग टू learn now. So let's start now. So क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क फ्लो। सो लास्ट जो लेक्चर था इसके अंदर मैंने कोर्स इंट्रोडक्शन ही दिया था, सिर्फ हाउ वी गोइंग टू प्रोसीड एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, कोई एक कंपनी है, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं। लेट्स अज्यूम वी हैव सम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी दैट डेवलप्स अ एप्लीकेशन फॉर सम अदर कंपनी। वेरी सिंपल, यही होता है नॉर्मली कोई भी इंडस्ट्री में हम जाएंगे तो यहाँ पे भी सेम है। तो अब क्या है, कंपनी के पास एक न्यू प्रोजेक्ट आया हुआ है। अब वो न्यू प्रोजेक्ट क्या है, मैनेजिंग एम्प्लॉयज। तो कोई कंपनी है जिनके पास बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज है और वो एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए उनका डिटेलिंग, देन उनका आईडी, आई मीन बेसिक से फंक्शनिंग मैनेज करने के लिए उनका सैलरी, ये वो जो भी रहेंगे वो सब के लिए हम लोग एक कॉमन एप्लीकेशन बनाने वाले हैं और आई कैन से प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एज यू कैन सी वी हैव टीम मेंबर्स एंड रूल्स जो हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, ओके, ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है इसको बनाने के लिए हमारे पास मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे और बाकी बहुत सारे अलग अलग रोल्स हम लोग असाइन करेंगे। तो ये मेरे टीम मेंबर्स रहेंगे जिनको हम लोग अलग अलग रोल्स असाइन करेंगे। अब वो कौन कौन रहेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव डिफरेंट इंपॉर्टेंट रोल्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन एप्लीकेशन। अब वो कौन से रोल्स है वन बाय वन समझते हैं। सो इमेजिन दिस इज माई होल टीम। Okay, now there are multiple different team members which basically going to handle different tasks, and remember the proper coordination, seamless coordination of this team members basically helps us to achieve a successful completion of a project। अगर उनका coordination और collaboration अगर correct नहीं रहेगा तो वो तकलीफ है। तो उनका coordination या cooperation जो है वो सक्सेसफुली हो, टीम में ज्यादा टसल्स या जो इश्यूज ना हो, इसके लिए हम लोग बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स यूज करते हैं जो आपके काम को ऑटोमेट करते हैं या फिर आपके काम को और स्मूथ बना देते हैं। तो यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोजेक्ट टीम। हमारे पास जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक जो पर्सन होगा जो बेसिकली क्लाइंट के साथ डील करेगा और उसके साथ बेसिकली उसको समझाएगा, उसके पास से रिक्वायरमेंट समझेगा एंड देन उसके साथ कम्युनिकेशन होगा। कहीं पे अगर क्लाइंट बहुत एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट्स अगर डिमांड कर रहा है तो ये प्रोडक्ट ओनर ही होगा जो निगोशिएशंस पे काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट ओनर, ये हमारा फर्स्ट एक रोल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इसका काम क्या रहेगा, आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट बाय टॉकिंग टू कस्टमर। तो कस्टमर के साथ जो इंटरव्यू इंटरव्यू होगा, है ना, इसको मैं इंटरव्यू भी बोल सकता हूँ। तो वो काम प्रोडक्ट ओनर करेगा। उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट उसने क्लाइंट के साइड से समझे है, वो रिक्वायरमेंट को ट्रांसलेट करना है इनटू स्मॉल टास्क, और वो टास्क कौन परफॉर्म करेगा, वो असाइन करेगा या वो असाइन करेंगे डेवलपमेंट टीम को। सो बेसिकली हाउ वेब एप्लीकेशन शुड लुक लाइक एंड क्या क्या फीचर्स रहेंगे उसमें, व्हाट ऑल फीचर्स वी गोइंग टू ऐड, दिस बेसिकली डिसाइडेड बाय प्रोडक्ट ओनर इन कोऑर्डिनेशन विद कस्टमर और अ क्लाइंट जिनके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। तो प्रोडक्ट ओनर सबसे फर्स्ट एंड सबसे लास्ट पर्सन रहता है जो कंटिन्यूअस क्लाइंट के साथ कनेक्शन में रहता है, उनके साथ कांटेक्ट में रहता है, उनसे उनके रिक्वायरमेंट समझता है, उनके साथ निगोशिएशन करता है। मतलब क्लाइंट का बजट कम है लेकिन बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो क्लाइंट को बताना भी पड़ेगा ना कि द सॉफ्टवेयर विच यू आर ट्राइंग टू डेवलप और विच यू आर आस्किंग अस टू डेवलप, और जो बजट और टाइम आप दे रहे हो उतने टाइम में वो नहीं बनेगा। तो आइदर यू हैव टू compromise some features of your project or you need to increase time and budget for us। तो ये सारे coordination and sometimes client might be
आस्किंग फॉर सम अनवांटेड फीचर्स। क्यों? बिकॉज उसने अपने कॉम्पिटिटर के पास देखे कि मेरे कॉम्पिटिटर के पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये वाले फीचर्स है, लेकिन वो दोनों के बिजनेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। तो हमें जो प्रोडक्ट ओनर है ना, वो बेसिकली क्लाइंट से ये सारे एस्पेक्ट्स पे डील करेंगे। तो वो काफी एक मैच्योर, काफी एक्सपीरियंस एंड क्लाइंट क्या बोल रहा है ना उसको टेक्निकली इंटरप्रेट करने का काम जो है वो प्रोडक्ट ओनर करता है। अगर टेक्निकल इंटरप्रिटेशन क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अगर करेक्ट नहीं हुए, देन इसके आगे हम लोग जो भी बनाएंगे ना वो गलत जा सकता है। सो प्रोडक्ट ओनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जहां पे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट लाना है। किससे वो रिक्वायरमेंट लाना है? क्लाइंट के पास से। अब बड़ा कंपनी या बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए अगर हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो टाइम पे क्या होगा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा उतना हमारा वहां पे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो उतना ही डिफिकल्ट हो सकता है। ओके। सो यहाँ पे वो होगा। इसके बाद में अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर नेक्स्ट काम होगा। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है इसका काम क्या रहता है? प्रोग्राम दी एप्लीकेशन, मतलब बहुत सिंपल भाषा में कोडिंग का काम होगा। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड करेंगे, बराबर है, उसको वो सेम टाइम पे टेस्ट भी करेंगे। बट वो तो टेस्टिंग खाली उसने डेवलप किया हुआ कोड के लिए। इसके बाद में क्या होगा? मेनली सॉफ्टवेयर टेस्टर्स पिक्चर में आते हैं। ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड पर्सन रहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टर। दिस आर द स्पेशलाइज्ड पीपल जो एक्सटेंसिव टेस्टिंग अप्लाई करेंगे। ये होने के बाद में तो फर्स्ट जॉब रोल क्या हुआ? प्रोडक्ट ओनर का। सेकंड जॉब रोल किसका होगा? सॉफ्टवेयर डेवलपर का। थर्ड कौन है? सॉफ्टवेयर टेस्टर है। एंड फोर्थ जो है ना, जिसको हम लोग कभी कभी सर्वर एडमिन बोलते हैं या कभी कभी सिस्टम एडमिन बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दिस आर द पीपल और दिस आर द मेन टीम मेंबर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू डिप्लॉय आवर ऐप ऑन सर्वर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके आगे जब हम लोग एक नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में एक नया फीचर ऐड करेंगे, फंक्शनिंग ऐड करेंगे, कोई मॉडिफिकेशन करेंगे, तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए इंटरनेट पे जितने भी मेरे यूजर्स हैं सबके लिए। हम लोग नए सर्वर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अगर मेरे सिस्टम या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो बढ़ रहा है, तो क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर मल्टीपल सर्वर्स ऑन क्लाउड, ये काम भी आपका सर्वर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है। बाय द वे, यहाँ पे सर्वर एडमिन की बात मतलब है, मैं वेब सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा हूँ। ओके, वेब सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। उसके आगे ये एप्लीकेशन रन करना एंड ये एप्लीकेशन को सर्वर पे रन करके उसको यूजर्स के लिए एक्सेसिबल कराना, और जो अपडेट्स है वो अपडेट्स भी यूजर के लिए एक्सेसिबल कराना, ये काम भी आपका सर्वर एडमिन या सिस्टम एडमिन का होता है। तो कहीं कहीं पे आपको ये वेब सर्वर एडमिन वर्ड सुनाई देगा, कहीं पे सिस्टम एडमिन सुनाई देगा। ज्यादा आई मीन जॉब रोल में नाम थोड़ा बहुत चेंज होता है, आपका जो टास्क रहता है वो सेम रहता है। इसके बाद में जो डेटाबेस है उसको मैनेज करना, रिमेंबर ये काम जो है ये भी आपका जो सिस्टम एडमिन है उसका काम होता है। तो ये जो डेटाबेस मैनेज कर रहा है ना मेनली, और उसके साथ में जो क्लाउड पे आपके सर्वर मैनेज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग उनको स्पेशली सिस्टम एडमिन बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर सब कुछ आ गया। और उसके बाद में अगर मैं मल्टीपल अलग अलग स्टेट सिटीज के अंदर ये अगर एप्लीकेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं मेरे क्लाइंट या यूजर्स को, तो उसके लिए जो कंप्लीट एक नेटवर्क डेवलप होगा, वो नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करना सर्वर्स पे एरिया वाइज अलग अलग डेटाबेस प्रोवाइड करना, शेयर करना, जहाँ पे हम जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, वो सेटअप करना। तो ये कंप्लीट एक नेटवर्किंग अप्लाई करना फॉर द स्मूथ एक्सेस ऑफ द एप्लीकेशन और द डेटा विच आर अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर, वो काम भी यहाँ पे होता है। तो अगर आप देखेंगे जो डेवलपर है, टेस्टर है, उतना या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो रहता है वो सर्वर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रहता है। सो दे हैव वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल टू परफॉर्म। इसके बाद में दे ऑल्सो बेसिकली अंडरस्टैंड टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दोज रोल्स। सॉरी आई मीन, हमें यहाँ पे हर एक जो ऊपर रोल दिए उनका वो क्या क्या काम करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगे, ये समझना है। और we also going to implement the actual task. Okay, you going to implement this actual task yourself. तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले? अंडरस्टैंड ऑल रोल्स एंड देयर टास्क एंड अंडरस्टैंड ऑल दोज डिफरेंट टर्म्स जो आपने कभी तो सुने रहेंगे लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज होते हैं वो हमें नहीं समझता है, तो वही हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जब अगर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है ना, वो बात आता है कोलैबोरेशन का। कोलैबोरेशन का मतलब आपका टीम जो है
टीम में जो जो अभी मैंने जॉब रोल्स बताया, आई मीन ये तो मैंने बहुत कम बताया, प्रोजेक्ट जितना बड़ा रहेगा उतने आपके जॉब रोल्स और स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक होते जाते हैं, और आपका मल्टीपल टीम मेंबर्स या कलीग्स रहेंगे जो सेम काम कर रहे हैं। मतलब मेरे पास एक टीम में 10 डेवलपर रहेंगे, सारे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग फीचर डेवलप कर रहे हैं। मेरे पास एक टीम के अंदर 20 सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हो सकते हैं, सब सेम काम कर रहे हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मल्टीपल्स हो सकते हैं, बिकॉज अलग अलग फीचर्स को अलग अलग स्टेट वाइज या अलग अलग कंट्री वाइज डिप्लॉय करने का काम अलग अलग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का हो सकता है। तो यहाँ पे ये सबके बीच में कोलैबोरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोलैबोरेशन अगर करेक्ट नहीं हुआ तो आपका फाइनल सॉफ्टवेयर का लॉन्च जो है ना वो प्रॉपर नहीं होगा। सो एज वी नो दिस टास्क आर कनेक्टेड विद ईच अदर, वन थिंग गोज रॉन्ग उसका नेगेटिव इम्पैक्ट थ्रू आउट आपके कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या बोल रहे हैं हम लोग, कि जो प्रोडक्ट ओनर है वो क्लियरली एक्सप्लेन करेगा प्रोडक्ट डिटेल्स को टू सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर ये कम्युनिकेशन गैप अगर रह गया ना तो अगेन डेवलपर प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएगा, प्रोडक्ट ओनर ने बताया हुआ या प्रोडक्ट ओनर को कस्टमर ने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। हेंस द कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोडक्ट ओनर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, अ क्लियर कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरे पास डेवलपर है, डेवलपर वंस डेवलपर इज डन विद डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर he needs to communicate with tester. So let's say if this is the software developer, अगर उसने कोई एक फीचर या फंक्शन बना दिया है देन ही सपोज टू इन्फॉर्म टू सॉफ्टवेयर टेस्टर कि भाई दिस फीचर इज रेडी टू टेस्ट, एंड सॉफ्टवेयर टेस्टर इन रिटर्न टू द रिक्वेस्ट प्रोवाइडेड बाय डेवलपर वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा वो फीचर को। इफ द टेस्ट गो सक्सेस तो वो सक्सेस बता देगा डेवलपर को कि ओके जो फीचर हमने टेस्ट किया वो सक्सेसफुली टेस्ट हो गया। और अगर वहां पे कोई इशू है तो रेस करेगा वो इशू को कि ये जो हमने नया फीचर डेवलप हुआ है उसके अंदर बग है। तो फिर ये रिक्वेस्ट वापस डेवलपर के पास जाएगा, डेवलपर वापस उसको सेटल डाउन करेगा, है ना, सॉर्ट आउट करेगा और फिर वापस वो टेस्टिंग के लिए भेजेगा। तो ये सेम साइकिल आपका चालू रहेगा। इसके बाद में सेम अगर आप देखेंगे और एक पॉइंट है कि हमारे पास जो डेवलपर है वो डेवलपर को क्लियरली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बताना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर जो है वो उसको रन करने के लिए आपके पास सर्वर के ऊपर क्या क्या टेक्निकलिटीज होने चाहिए। मतलब मैं लिनक्स सर्वर पे उसको चलाऊंगा, कौन से टाइप के सर्वर पे चलाऊंगा, बैंडविड्थ कितना रहेगा, एक सर्वर के ऊपर मैं मैक्सिमम कितना कैपेसिटी डाल सकता हूं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर नीड्स टू टेल एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट सॉफ्टवेयर नीड्स टू रन, कौन से सपोर्टेबल पैकेजेस या लाइब्रेरी फाइल्स, सपोर्टेबल फाइल्स आपको सर्वर पे साथ में डिप्लॉय करने पड़ेंगे फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आर एप्लीकेशन, है ना। सो यूजुअली देर आर मल्टीपल पीपल हु हैव द सेम रोल, जैसे मैंने बताया देर माइट बी टू पीपल, like these two people are a developer, these two people are a product owner, these two people are tester, and these two people are server administrator. So there are multiple people who are working on a similar job, तो फिर वो उनके बीच में भी क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर दो या दो से ज्यादा डेवलपर है तो कौन सा डेवलपर कौन सा फीचर डेवलप कर रहा है वो उनके बीच में भी उनको पता होना चाहिए ना, कि कौन से डेवलपर को क्या कोड डेवलप करना है। एग्जैक्ट सेम वे कौन से सॉफ्टवेयर टेस्टर को कौन सा फीचर टेस्ट करना है ये भी क्लियरली पता होना चाहिए। ये जॉब बाइफरकेशन भी हम लोग पहले करते हैं, तब जाके वो आपका काम इजी होता है। सेम वे कौन सा डिप्लॉयमेंट या कौन से प्लेस के लिए डिप्लॉयमेंट कौन हैंडल करेगा, कौन सा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा डिप्लॉयमेंट मैनेज करने वाला है, या डिप्लॉयमेंट का कौन सा स्पेसिफिक जो वर्क फ्लो है उसको मैनेज करने वाला है, ये कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। और आपके टीम मेंबर्स जो रहेंगे विद इन योर टीम या आउटसाइडर कोई दूसरी टीम, मतलब डेवलपर टीम का कोऑर्डिनेशन टेस्टर के साथ भी होना चाहिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी होना चाहिए, प्रोडक्ट ओनर के साथ भी होना चाहिए। और यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन में गैप रह गया या एक टीम मेंबर ने क्या डिसीजन फाइनल किया है वो दूसरे को नहीं पता चला, अगेन वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे सेम अगर आप देखेंगे ना, टास्क आर डिवाइडेड अमंग देम, सो कोलैबोरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नाउ फॉर अ स्मूथ कम्युनिकेशन क्या करना चाहिए, सो ऑनलाइन टूल्स हम लोग यूज करते हैं फॉर द डेवलपर टीम।
So how do team collaborate basically? So let's assume ki these are the four people who are part of my this team, जिसमें से this is developer, tester, ये product owner है, ये system या server administrator है. नाउ कम्युनिकेशन, अगर ये कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे कर रहे हैं या अपने कोई पर्सनल मैसेजिंग ऐप पे कर रहे हैं, जहाँ पे एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल अगर हमने सेटअप नहीं किया है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? ये दोनों ने क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट किया या क्या डिसीजन लिया या क्या चेंजेस हुए, इसका डिटेलिंग या इसके बारे में सॉफ्टवेयर टेस्टर को नहीं पता है, या प्रोडक्ट ओनर ने टेस्टर को क्या बताया वो सर्वर या आई मीन जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको नहीं पता है. और ये इन पर्सन कम्युनिकेशन तो तब हो पाएगा जब मेरे सारे टीम मेंबर्स एक सेम ऑफिस में रहेंगे. व्हाट अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम? व्हाट अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम सम अदर स्टेट और सिटी और सम अदर कंट्री? उनके लिए इन पर्सन कम्युनिकेशन तो पॉसिबल नहीं रहेगा. एंड दूसरा पॉइंट, इन पर्सन कम्युनिकेशन में भी वो पर्सन वो टाइम पे वहां पे अगर अवेलेबल है तो ये कम्युनिकेशन सक्सेस होगा, अदरवाइज ये कम्युनिकेशन भी सक्सेस नहीं होगा. दूसरा पॉइंट, हम लोग व्हाट्सएप पे भर भर के कोई ग्रुप पे अगर मैसेज डालेंगे तो कौन से टाइम पे क्या मैसेज डाला था ये हमें मिलेगा भी नहीं, है ना. सेग्रीगेशन भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो अगर मैं बोल रहा हूँ एक ही ग्रुप के ऊपर मेरे 10-20 टीम मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो जब मैं सुबह उठूंगा मेरे पास 200-500 मैसेजेस ग्रुप में रहेंगे. अब सारे मैं पढ़ने बैठूंगा फिर भी मैं मिस कर सकता हूँ कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, और सेम वे मेरे जैसे और भी लोग वो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मिस कर सकते हैं. और ये सब के बाद में प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई इशू आया तो कौन से टाइम पे किसने क्या डिसीजन लिया था, क्या चेंजेस किए थे, उसका कम्युनिकेशन का डिटेल चैट ढूंढना या अपडेट्स का इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो हमारे पास कम्युनिकेशन स्टेबल चैनल भी होना चाहिए, बट एक एक सिंपल ऐसा एप्लीकेशन जो कंपनी डिसाइड करेगा जिसके ऊपर सारे कम्युनिकेशन करेंगे. अनऑफिशियल कम्युनिकेशन आप जो भी डालो, बट ऑफिशियल जो फाइनल डिसीजन रहेगा उसके लिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स ही हम लोग यूज करेंगे, विच बेसिकली कीप्स ट्रैक और रिकॉर्ड्स of the continuous process which is going on or a communication which is going on among the team members. So now जब अगर हमने प्रॉपर एक कम्युनिकेशन चैनल नहीं यूज किया है तो क्या होगा? नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल, अदर टीम मेंबर्स डोंट नो अबाउट द डिसीजन टेकन बाय सम अदर टीम मेंबर्स और सम टीम लीडर और अ प्रोडक्ट ओनर. सेम वे देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. And if there are some remote team members who are working from home, some other city or some other state or a country, it's way difficult for them to stay in contact and stay updated with respect to the project which is going on, और अ पार्ट ऑफ अ टीम वर्किंग फ्रॉम होम और सम अदर प्लेस, दैट्स डिफिकल्ट, है ना. वही मैंने बताया. तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, वी यूज सम ऑनलाइन टीम स्पेस जहां पे ग्रुप चैट जो है ये पॉसिबल होगा और सेग्रीगेशन बहुत इजी होता है, जिसमें स्लैक या डिस्कॉर्ड एक काफी पॉपुलर ऐसे कम्युनिकेशन एप्स है जो आजकल यूज होते हैं इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे. अब गेमिंग के अंदर भी हम लोग डिस्कॉर्ड जैसा एक ऐप बहुत बड़े लेवल पे यूज करते हैं. तो स्लैक एक काफी पॉपुलर है, डिस्कॉर्ड भी पॉपुलर है, जहां पे हम लोग अलग सर्वर और उसके अंदर अलग अलग चैनल्स बना के काम कर सकते हैं. सो आपका कंपनी कौन सा यूज करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस वहां पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन डालेंगे जहां पे हिस्ट्री भी मेंटेन होगा, फाइल शेयरिंग भी पॉसिबल रहेगा. और उसके आगे ये तो खाली कम्युनिकेशन है, हाँ, एक दूसरे को मैसेज करना, उसके आगे के लिए दूसरे टूल्स यूज करते हैं. स्लैक एंड डिस्कॉर्ड में ही हमारा पूरा काम नहीं होगा. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टास्क? जैसे कि ये मेरे पास डेवलपर है, ये टेस्टर है. डेवलपर ने क्या बोला? आई एम डन विद एक्स वाई जेड फीचर. तो टेस्टर बोलेगा ओके आई विल टेस्ट दैट फीचर. देन टेस्टर क्या बोल रहा है? वो ऑलरेडी एबीसी फीचर टेस्ट कर रहा था, तो ये बोलेगा कि ओके आई एम डन टेस्टिंग फीचर एबीसी, बट उसके अंदर बग मिला है, क्या करेंगे आप? सॉल्व करो उसको. तो डेवलपर बोलेगा ओके आई विल ट्राई टू फिक्स इट. देन वो क्या बोलेगा? ओके मैंने एबीसी फीचर जो है उसमें जो बग था वो मैंने फिक्स कर दिया है, नाउ यू कैन रीटेस्ट इट एंड लेट मी नो इफ देयर इज सम इशू स्टिल विद द सेम फीचर. तो टेस्टर बोलेगा ग्रेट विल टेस्ट इट इफ सम फीचर, और उसके साथ में वो क्या बोलेगा? क्योंकि जो पीक्यूआर वाला जो फीचर टेस्ट करना था, जो क्लाइंट को डिप्लॉय करना है, इज इट रेडी टू टेस्ट? अगर है तो दे दो मुझे, तो ये वाला भी मैं साथ में टेस्ट कर लूंगा. डेवलपर बोलेगा नहीं अभी तक मैं उस पर काम कर रहा हूँ, इट विल टेक 1-2 days और एनीथिंग एज पर द टाइमलाइन गिवन. तो अब ये जो कम्युनिकेशन है, इमेजिन दिन के अगर हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो अलग अलग टीम मेंबर्स के बीच में दिन के आराम से 500 600 1000 मैसेजेस ऐसे सेंड रिसीव होंगे.
और आपका जो चैट है ना वो बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा। सो एक तो टू मेनी मेसी, आई मीन इट्स टू मेसी टू हैंडल इट और फाइंड द एक्चुअल रिजल्ट और अ सोल्यूशन और some reasonable update, official update. What's done, we are not aware. What's tested, we are not aware. Or only two people or whoever is communicating at that point of time, they are only aware about what is going on. Others are not aware. सो क्या टेस्ट हुआ, क्या डिप्लॉय हुआ, कुछ नहीं पता है। सो इसके लिए क्या होता है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ एप्लीकेशन, अगर प्रोडक्ट ओनर को ये जानना है, उसको पता ही नहीं चलेगा, इतना चैट भरा हुआ है, मैसेजेस डाले हुए हैं। अब मैं कौन से मैसेज में ढूंढूंगा कि ओके कौन सा टेस्ट, कौन सा फीचर का टेस्ट मेरा सक्सेस हुआ नहीं हुआ, और कौन सा फीचर मेरा डिप्लॉय हुआ नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? इट्स वे डिफिकल्ट। सो इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, टीम कोलेब्रेशन के लिए यहाँ पे अलग अलग टीम, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग टास्क पे जो काम कर रहे हैं, उनके बीच में कोलेब्रेशन के लिए हम लोग बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक ऑफिशियल टूल यूज करते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जहां पे हम लोग एक सॉफ्टवेयर का कंप्लीट बोर्ड बना सकते हैं, जैसे जहां पे अगर आप देखेंगे दिस आर द स्टोरीज, मतलब यूजर ने मुझे बताया, कस्टमर ने मुझे बताया क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये स्पेसिफिक काम कर रहे थे तब मेरा सिस्टम क्रैश हो गया, या फिर ऐसा कोई ऑटोमेशन टास्क मेरे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है, ये एआई फीचर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये एग्जिस्टिंग फीचर बहुत स्लो चल रहा है, या जब मैं उस पे कोई टास्क करने का ट्राई कर रहा हूँ सडन क्रैश हो रहा है, या इट टेक्स टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड एज पर द थिंग। तो ये स्टोरीज के बेस के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें आगे सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या ऑलरेडी काम चल रहा है, और क्या चीजें मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं। सो व्हाट फीचर आर डेवलप, what feature are tested and what features are already we need to provide a fix, और वो फिक्स हो गए और वो रिलीज होने के लिए रेडी है, तो वो रिलीज हुए कि नहीं, क्लाइंट साइड पे वापस डिप्लॉय हुए कि नहीं, ये हर एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन बहुत ढंग से करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज हियर वन सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड एज जीरा। जो ये कंप्लीट जो अभी तक हमने बात किया ना, इसमें जो इशू आता है मेन, उसको, वो इश्यूज एंड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, मतलब ये इश्यूज को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए, एक ही जगह पे सारे अपडेट्स मिलने के लिए, और उसके साथ में जो प्रोजेक्ट टीम, कौन सा पर्सन, कौन सा टीम मेंबर किस पे काम कर रहा है, उसने वो काम कंप्लीट किया नहीं किया, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, हर एक का प्रॉपर ट्रैकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो ये सारे चीजें ऑल फ्रॉम अ सिंगल सोर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल रहता है, तो मुझे और 50 जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे कंप्लीट टीम मेंबर्स मुझे दिखेंगे, देन टू डू लिस्ट में कितने फीचर्स बनाने बाकी है, क्या डेडलाइन दिया है, कौन उस पे काम कर रहा है, कौन से चीजें प्रोग्रेस में है, उसमें कोई चेंजेस हुए, कोई अपडेट हुए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसको हमने गिटहब पे या गिटलैब्स पे आगे रिलीज कर दिया या नहीं, किसने किया, कोई इशू जहाँ पे डिले हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बता दें। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई फीचर जो आपने बना दिया लेकिन अब उसको वापस रिव्यू करने की जरूरत है, वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे। समथिंग विच इज ऑलरेडी डन, और उसके ऊपर अगर वापस हमें कोई इशू फिक्स करने की जरूरत है, वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये एक जीरा सॉफ्टवेयर जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको जीरा सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग जब ऑफिशियल कोई भी कंपनी में जाएंगे ना, तो ये जीरा सॉफ्टवेयर या ट्रेलो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक उसके अंदर भी है प्लानर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का प्लानर नाम का सॉफ्टवेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर सेम काम करता है। तो अलग अलग कंपनी अपने फ्लेक्सिबिलिटी, अपने जो भी उनका जो भी सॉफ्टवेयर के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे या सालों से यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक ऐसा टीम मैनेजमेंट ऐप जहां पे आपको जो टास्क है डेली बेस पे ऐसे ही कोई ना कोई एक एप्लीकेशन पे बेसिकली प्रोवाइड होंगे। सो दिस इज वाइडली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड दिस इज अ मोस्ट एसेंशियल टूल जहाँ पे कंप्लीट ट्रैकिंग ट्रैक होता है। तो यहाँ पे तो मेरे पास एक कार्ड बनेगा, जैसे ये जो है ना, लेट्स से ये वाला है, ठीक है। अब ये वाला टास्क बनाना है हमें, तो क्या होगा, ये जैसे ही इसका टाइम आएगा, है ना, ये टास्क पे काम करने का टाइम आएगा, ये बेसिकली ये जो कार्ड है इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे, और जो पर्सन इस पे काम करने वाला है ना, इसको मैं ये कार्ड के ऊपर ऐड कर दूंगा और उसको बता दूंगा कि क्या क्या काम करना है, कितने टाइम में काम खत्म करना है। तो उसको ऑटोमेटिक अपने ईमेल पे अपडेट मिल जाएगा। अब
जब वो काम कर रहा है उसके अंदर उसको कोई और एक्स्ट्रा डेटा की जरूरत है, कोई फेलियर आ रहा है, कहीं पे कोई मिसमैच हो रहा है, तो वो सारा कम्युनिकेशन वो अपने बाकी टीम मेंबर्स या कोई दूसरे टीम मेंबर्स जिनके कोऑर्डिनेशन से उसको वो काम सक्सेस करना है, उसके लिए वो एक चैटिंग ऐप जैसा हमने बताया डिस्कॉर्ड या स्लैक का यूज करेगा, जो हमारा अगेन ऑफिशियली एक्सेप्टेबल एक एप्लीकेशन होगा। सो व्हाट नीड्स टू बी डेवलप, सेंट्रल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एक होगा इन एवरी आईटी, आपके पास जीरा या ऐसा सिमिलर टूल जैसे मैंने बताया यूज होता है। अब यहां तक तो हमने बात किया। अब स्पेसिफिक जब अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करता है ना, तो वहां पे हम लोग एक डायनेमिक वे में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक मेथडोलॉजी जो यूज करते हैं, डायनेमिक वे ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, और उसके लिए एक टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज अजाइल। और अजाइल के अंदर एक पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रम। डायनेमिक वे में प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक मेथोडोलॉजी दिया हुआ है जिसको अजाइल बोलते हैं, और उसके अंदर अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न या मेथड है जिसको स्क्रम बोलते हैं। ठीक है, सो अजाइल के अंदर स्क्रम आता है बेसिकली। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको इजीली समझेगा। सो अगेन जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड बना रहेगा। ये बोर्ड के अंदर क्लाइंट साइड से क्या रिक्वायरमेंट है, स्टोरी मतलब उसके रिक्वायरमेंट है, उसमें से कौन से फीचर अभी हम लोग बनाने वाले, कौन से प्रोग्रेस में, कौन से बन चुके हैं, सो व्हाट टास्क इन अ प्रोग्रेस, क्या टेस्ट हो चुके हैं, और क्या क्या काम अभी चल रहा है, और ऐसे ही और क्या क्या करना है या क्या और पाइपलाइन में, ये सारे कम्युनिकेशन आपका होता है। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये सारा जो कौन पर्सन क्या टास्क करेगा, ये डिफाइन कौन करता है, ये वर्क फ्लो बनाता कौन है ना। उसके साथ में व्हेन आर द फीचर्स टू बी टेस्टेड, मतलब ये डेवलपर है मेरा, ठीक है, ये डेवलपर ने अभी के लिए इतने सारे फीचर्स, सपोज ये एन नंबर ऑफ फीचर्स है, यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया, लेट्स इमेजिन 50 फीचर्स जो है वो डेवलपर ने बना दिए, 50 फंक्शंस। सो नाउ दिस ऑल फीचर्स ये एक साथ बल्क में टेस्ट होंगे इमीडिएटली, या फिर वन बाय वन वो टेस्ट करेगा सॉफ्टवेयर टेस्टर, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर एक फीचर बना के वो डेवलपर को देगा, ये वे में काम चलेगा, या वो एक साथ 10 फीचर बना देगा और 10 के 10 एक साथ वो डेवलप सॉफ्टवेयर टेस्टर को देगा, और सॉफ्टवेयर टेस्टर वो सारे वेरीफाई करेगा, जो पास हुए वो आगे डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, जो फेल हुए वो बग फिक्सिंग के लिए वापस डेवलपर के पास आएंगे। तो आपका जो फीचर टेस्टिंग है, मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है और उसके बाद जो टेस्टिंग करना है, वो बल्क में सारे फीचर टेस्ट होंगे, तब तक सॉफ्टवेयर टेस्टर वेट करेगा, ऐसा है, या फिर जितना जितना बनते जा रहा है उतना टेस्ट करते जाओ, है ना। उसके आगे, डस एवरी फीचर और बग फिक्स गेट्स एन इमीडिएट रिलीज, मतलब एक फीचर सपोज डेवलपर ने बनाया, एक फंक्शन डेवलपर ने बनाया, वो टेस्ट करने गया, टेस्ट सक्सेस हो गया, तो अब उसको इमीडिएट एक छोटे अपडेट के साथ में हमें उसको रिलीज करना है, या फिर हम लोग रुकेंगे, जो 20 फीचर बनाने हैं, सारे बनने के बाद एक साथ बड़ा अपडेट देंगे। अगेन ये भी कंफ्यूजन होता है, तो ये भी कौन डिसाइड करेगा। उसके आगे जो प्रोडक्ट ओनर है, डज प्रोडक्ट ओनर डिफाइंस द कंप्लीट फीचर ऑफ अ सॉफ्टवेयर, मतलब बिफोर कोडिंग इज स्टार्टेड, जो मेरा प्रोडक्ट ओनर है ना, वो बेसिकली बताएगा कि हमारा जो भी हम लोग फीचर बनाएंगे एग्जैक्टली exactly वो करेगा क्या। ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि कौन सा फीचर हमें बनाना है, और वो एग्जैक्ट क्या काम करेगा, क्या पर्पस के लिए हम लोग बनाने वाले, उसके थ्रू हम लोग क्लाइंट का क्या टारगेट अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड इसके साथ में जितने बार एक न्यू फीचर रिलीज होगा, आपका सॉफ्टवेयर का वर्जन एक एक अपडेट होते जाएगा। लेट्स से अगर मेरा सॉफ्टवेयर का वर्जन 1.1 है, तो अगर छोटा अपडेट अगर आया तो मेरा सॉफ्टवेयर का वर्जन 1.1.1 हो जाएगा, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, इट गोज लाइक दिस, है ना। सो यहाँ पे कितने वर्जन रिलीज करेंगे, या हम लोग एक बड़ा वर्जन रिलीज करेंगे कि 1.2, या डायरेक्टली वर्जन 2, 2.0, तो ये कौन से अपडेट्स पे आपका नया एक वर्जन रिलीज होगा, कितने अपडेट्स पे एक नया वर्जन रिलीज होगा एप्लीकेशन का, ये सारी चीजें फिक्सली डिफाइन होते हैं। उसके लिए ऑथोराइज पर्सन रहता है जो ये काम करता है, तो ये कौन करता है, और हर कंपनी में ये काम अलग अलग वे में हो रहा है ना। हु डिसाइड्स दिस एंड डिफरेंट इन ईच कंपनी, इज इट डिफरेंट इन ईच कंपनी, या सारे कंपनी सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बताया, सारे आईटी कंपनीज का प्रोसीजर सेम रहता है,
ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी बहुत कुछ यूनिक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, नहीं। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है। हाँ, आपके सॉफ्टवेयर टूल्स चेंज होंगे, लेकिन जो प्रोसीजर होता है ना वो सेम रहता है। दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन दिस कोर्स ना, सो दैट आप कंप्लीट एक वर्क फ्लो समझ पाओ कि कौन सा टीम मेंबर, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा, उसके आगे वो कहाँ पे जाएगा, उसके आगे वो कहाँ पे जाएगा, और कौन क्या काम करेगा ये डिसाइड भी कौन करता है। हर एक चीज हम लोग समझेंगे। तो हु विल डिसाइड दिस, पहले तो ये डिस्कस करना है। एंड ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सारे कंपनी मोस्टली सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक जो डायनेमिक मेथडोलॉजी दिया हुआ है वो फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अजाइल। सो दिस इज द मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड वे टू मैनेज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो कोई भी बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर मैनेज करने के लिए एक जो मेथड, एक जो प्रोसीजर बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं अजाइल। और उसके अंदर वापस अलग अलग कस्टमाइज प्रोसीजर्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके, हमारे पास अगर ट्रैवल करना है तो हमारे पास कार अवेलेबल है, बट उसके अंदर 4 सीटर कार हो सकता है, 6 सीटर कार हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा लग्जरी कार हो सकता है, कोई उससे भी ज्यादा लग्जरी कार रहेगा, कोई एक बहुत सस्ता वाला कार रहेगा, तो कोई एक इलेक्ट्रिक कार रहेगा, कोई पेट्रोल रहेगा, कोई डीजल रहेगा। तो ये वे में सेग्रीगेशन होता है ना, तो एग्जैक्ट सेम वे अजाइल जो है ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के स्टेप्स बताता है, लेकिन उसके अंदर वो क्या करेगा, दिस इज अ फिलोसॉफी, जो सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल बताएगा। लेकिन कौन से सॉफ्टवेयर के लिए कौन से सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल बेस्ट सूटेड रहेंगे, ये हमारा टीम डिसाइड करेगा। तो लेट्स से कि हमने यहाँ पे अजाइल के अंदर जो स्क्रम प्रोसीजर है, स्क्रम टाइप का जो मेथड है, ये हमने सिलेक्ट किया है। तो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, स्क्रम इज अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ अजाइल मेथडोलॉजी। मतलब यहाँ पे हमने बोल दिया कि अजाइल मेथडोलॉजी है और उसमें एग्जैक्टली स्क्रम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करने वाले हैं। या फिर कोई कोई कंपनी उनका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैनबैन अप्रोच भी फॉलो करता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्क्रम है ना, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो स्क्रम बेसिकली स्टेप्स बताएगा मुझे। अजाइल ने क्या बता दिया, अजाइल ने एक फिलोसॉफी बता दिया कि आपको सॉफ्टवेयर कैसे बनाना चाहिए। और लेकिन अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए क्या स्टेप्स फॉलो होंगे ना, वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रम और कैनबेन काइंड ऑफ अप्रोच। और भी होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स, लेकिन अभी के लिए हम लोग स्क्रम के ऊपर काम करने वाले हैं। तो स्क्रम के अंदर काम कैसे चलेगा, तो जैसे हमने पहले प्रीवियसली जो भी क्वेश्चंस समझे, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रोवाइड कर देता है स्क्रम। सो ये बेसिकली क्या करेगा, आपका टीम कैसे वर्क करेगा, एंड सेट ऑफ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मीटिंग्स जो कंटिन्यूअस बेस पे होंगे, जिसके थ्रू हमें कंटिन्यूअस अपडेट मिलते रहेगा। तो आज के टाइम पे जो भी अलग अलग कंपनीज है ना, वो सारे अलग अलग कंपनीज ये सेम स्क्रम अप्रोच डेवलप करते हैं, यूज करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी पॉपुलर। आप एक बार यहाँ पे सीखने के बाद में आप भी जब अगर जॉब पे जाओगे, आपको भी दिखेगा कि आपका भी जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं सिमिलर अप्रोच फॉलो कर रहा है। सो अजाइल एंड स्क्रम एक मॉडर्न आईटी प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अजाइल एंड स्क्रम ये एक एसेंशियल पार्ट है जो हर एक मॉडर्न आईटी प्रोजेक्ट में हम एनकाउंटर करते हैं, या आपको पता होना चाहिए। एज यू आर एन आई टी, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्टली अजाइल या स्क्रम को हम लोग कैसे सेटअप करते हैं, और यहाँ पे कौन से टीम मेंबर्स रहेंगे, और उसके अंदर कौन से टीम मेंबर का क्या जॉब रहेगा, और हम लोग ये साइकिल कैसे चलाएंगे। ओके, तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।